हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग। तो गाइस, हमने पीछे ये कबीर दास का परिचय पढ़ा है और उसके बाद हमने उसका साखियों का सार पढ़ा था। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरदास जी का परिचय। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो महाकवि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1583 में हुई है। और जो उनका जन्म है वो रेणुकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। और जो किशोर व्यवस्था में ही विरक्त होकर वह मथुरा चले गए थे और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहने लगे। तो किशोर अवस्था होता है बचपन में ही। तो यहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने अपना एक भजन गाकर महाप्रभु को सुनाया, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य माना, मतलब बना दिया। उन्हीं के आदेश से सूरदास ने श्रीमद्भगवत के आधार पर कृष्ण लीला का गान किया। तो उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ये अपना शिष्य बना दिया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। और उन्होंने फिर जो हमारे सूरदास जी हैं, उन्होंने श्रीमद्भगवत गीता जो हैं उसके आधार पर वह लीला का गान किया और उसके आधार पर ही ये उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, कहा जाता है। तो ये तो वैसे तो सिद्ध नहीं हुआ कि वो जन्म आंध थे या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो जन्म आंध थे। और किंतु उनके काव्य में रंगोज्वल वर्णों को देखकर इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। तो इनके रचे 3 ग्रंथ मिलते हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। सूरसावली और साहित्य लहरी है, और इनकी ये 3 हैं, इन्होंने 3 ये लिखी हैं। तो इनमें से सूरसागर ही उनकी अमर कृति का आधार है। तो सूरसागर जो है इनकी अमर कृति है। प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, यानी कि 1.25 लाख उनके पद हैं उसमें। और लेकिन अभी तक इसके लगभग 5000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं, मतलब 5000 पद ही मिले हैं अभी तक। तो सूरदास सौंदर्य और प्रेम के अमर गायक हैं। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया है, मतलब बचपन का और श्रृंगार का ही उन्होंने चित्रण किया है, मतलब अपनी कविताओं में ये जो इसमें बताया है। लेकिन वह इस क्षेत्र का कोना कोना नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है। उन्होंने एक ही रस के अंतर्गत नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है। तो कोना कोना झांक आए हैं वो, मतलब ऐसा लगता है। प्रसंगों दबावना की ऐसी प्रतिभा हमें तुलसी में भी नहीं दिखाई देती। तुलसीदास जो हैं कवि हैं, तो उनमें भी नहीं दिखाई देती। जीवन के एक ही क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की ये रमणीय कल्पना देखते ही बनती है। उनके सूरसागर में गीति काव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है। सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का बहुत ही परीक्षित और निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है, मतलब उन्होंने ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो भाषा और भाव की इस अभूतपूर्व पूर्णता के कारण सूरसागर पहले से चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का विकास जान पड़ता है। ये परंपरा वस्तुतः लोकगीतों की परंपरा थी,
सूरदास ने अपनी प्रतिभा के संश्लेष से इसमें नया उत्कर्ष पैदा किया, मतलब नया उत्कर्ष पैदा किया उन्होंने। सूर के पदों में लोकगीतों की भांति ही उच्च कोटि की तन्मयता है, मतलब उच्च कोटि होता है मतलब ऊंचा 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 स्थान। उनके काव्य को विशुद्ध काव्य कहने की ललक में उनका लोक संग्रहवादी रूप दब नहीं जाना चाहिए। तो उनका काव्य वस्तुत प्रेम का जयगान है। तो उनका जो काव्य है वो प्रेम के बारे में ही उन्होंने ज़्यादा मतलब लिखा है। तो बचपन के बारे में, प्रेम के बारे में। और अब गाइस इसमें हमारा ये परिचय पूरा हो चुका है। तो गाइस इसमें हमने याद रखने की चीज़ यही है कि हमें जो इनका ये जो जन्म है, जन्म 1478 में हुआ है और मृत्यु 1583 में हुई है, तो ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर, तो रनुक्ता या रेणुका क्षेत्र माना जाता है। तो ये भी पूछते हैं कि सूर जन्म अंध थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। और ये भी पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य कौन थे, तो इनका जो मतलब ये गुरु हैं, तो इन्होंने इन्हें शिष्य माना था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत के आधार पर कृष्ण लीला का गान किया, तो ये पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर उन्होंने किया था गान। तो उसके बाद इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं जो कि वो भी पूछा जाता है, सूरसागर और सूरसावली और साहित्य लहरी। तो अब ये जो सूरसागर है ये बहुत बड़ी इनकी कृति अमर मानी जाती है, तो ये भी याद रखना है। और जो सूरसागर है इसमें 1.25 लाख पद हैं, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं तो MCQs में आ जाता है। तो लेकिन अभी तक इसके लगभग 5000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं, तो अभी तो 5000 पद ही उपलब्ध हुए, मतलब मिले हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये सूरदास जी जो हैं सौंदर्य और प्रेम के अमर गायक हैं, मतलब सौंदर्य के बारे में उन्होंने ज़्यादा दिया है। ज़्यादा तो वैसे उन्होंने कृष्ण भगवान का ही ज़्यादा दिया है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और थैंक यू मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं आगे भी कोई वीडियो बना सकूं। तो गाइज़ थैंक यू गाइज़, तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।